ओए मेरे शमशेरों, ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, घंटा जरूर बजा देना। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बकरी रहती थी। वह काफ़ी गुस्सैल और चटोरी थी। गांव के किनारे नदी के पास हरी घास लगभग खत्म हो चुकी थी। नदी के उस पार काफ़ी हरी घास बची थी, परंतु नदी को पार कर पाना काफ़ी मुश्किल था। नदी पर एक पेड़ टूटकर गिर गया था। सारे जानवर उस टूटे हुए पेड़ को पुल की तरह इस्तेमाल करते थे। चटोर सिंह, क्या खबर लाए हो? महारानी, नदी के उस पार बहुत हरी हरी घास है। अगर आप उस तरफ प्रस्थान करें तो आपकी चटोरी जुबान खुशी से पागल हो जाएगी। चटोरी बकरी खुश हो जाती है और घास खाने के लिए उस पार जाने को तैयार हो जाती है। झुम झुम नच में, झुम झुम नच में, हरी घास महक रही, जुबान कैसे संभालूं मैं? झुम झुम नच में, झुम झुम नच में। जैसे ही बकरी पुल के पास पहुंचती है, पुल पर दूसरी तरफ से एक दूसरी बकरी आ रही होती है। सुन सफेद बकरी, इस पुल से नीचे उतर जा। मैं इस पर पहले आई हूँ, मैं इसे पहले पार करूंगी, तब तुम आना। क्यों रे, तूने क्या इस पुल का ठेका ले लिया है जो तुझे पहले जाने दूं? पहले मैं इस पर आई हूँ, इसलिए मैं इसे पहले पार करूंगी। देख, मैं सीधे से बोल रही हूँ, मान जा, वरना क्या कर लेगी तू? धमकी किसको दे रही है? मेरी प्यारी बकरियों, घबराओ नहीं, गुस्ताख प्यारा आ गया है तुम दोनों की समस्याओं का परमानेंट सलूशन देने के लिए। समस्या चाहे घर की हो या बाहर की, जंगल की हो या गांव की, गुस्ताख प्यारा हर कहीं मिलेगा समस्या के परमानेंट सलूशन के लिए। तो बताओ 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 कि अपनी समस्या बताओ। इस सफेद बकरी की हिम्मत तो देखो, ये मेरे रास्ते से हट नहीं रही है। अरे मैं क्यों हटूं? मैं पहले यहाँ आई थी। शानदार मेरी बकरियों, बिल्कुल सही कहा, पीछे हटना कायरता है। खबरदार, मुझे असेसमेंट करने दो, मामला तो बहुत गंभीर लगता है। तुम दोनों के XY कोऑर्डिनेट की स्थिति तो बिल्कुल परफेक्ट है, तो प्रथम क्राइटेरिया तो यही खत्म हो जाता है। दूसरा क्राइटेरिया जो एकदम साफ है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जो जीता वही सिकंदर। उस पार पहले जाने वाला अधिकारी वही होगा जो जीतेगा। सावधान मेरी बकरियों। अबे तू यहाँ कैसे? तुझे यहाँ किसने बुलाया है? जहाँ गुस्ताख प्यारा है, वहीं दिलदार प्यारा भी है। प्यारी बकरियों, इस धूर्त की बात मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो। तुम बारी बारी से इसे पार कर सकती हो। मेरे प्यारे दिलदार भाई, अपनी खूसट सोच को अपने दिल में ही रखो। तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी बातों का इन पर कोई भी असर नहीं होगा। गुस्ताख प्यारे, तुम्हारी धूर्त बातों में कोई भी आने वाला नहीं है। अब अपना मुंह बंद करो और इन बकरियों को शांति से पुल पार करने दो। अरे जा, बकरियों से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुझे ही देख लेता हूँ। टिन 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 भाग, टिन टिन हाँ हूँ हाँ भाग हूँ। नहीं नहीं नहीं। देखो काली बकरी, अगर घास खानी है तो उस पार तुम्हें पहले जाना होगा, और उस पार जाना है तो सामने वाले को हराना ही होगा। इसे गला काट प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। जो जीता वही सिकंदर।
तुम्हें जीतना ही होगा अगर घास खाना है तो। और हाँ माननीय सफेद बकरी, तुम भी पीछे नहीं हट सकती। कब तक पीछे हटती रहोगी? मुकाबला तो करना ही होगा। तो तैयार हो जाओ प्रकृति के खूबसूरत मुकाबले के लिए, परंतु भयंकर भी। सामने तुम्हारी प्रतिस्पर्धा है, ज्यादा ना सोचो, झुकना मंजूर नहीं है। विजय की सोचो, विजय की। क्या मैंने कुछ गलत कहा? सही कह रहे हो गुस्ताख भाई, अब तो रण ही होगा। नहीं बकरियों, ऐसा ना करो। बकरियां लड़कर गिर जाती हैं और पानी में डूब जाती हैं। मैं गुस्ताख प्यारा हूँ, मैं गुस्ताख प्यारा हूँ, कहा था ना। हर चीज का परमानेंट सॉल्यूशन देता हूँ। हाँ 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 हाँ। कुछ दिन बाद दो समझदार बकरियां उधर से गुजरती हैं। तो मेरी बकरियों, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अपन को तो तू पहचानती ही होगी। हाँ, कहीं मैंने आने में देर तो नहीं कर दी? फिलहाल तारीफ में मुझे गुस्ताख प्यारा कहते हैं। वैसे अपन को तुम अपना हितैषी समझो, सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो बताओ क्या कंफ्यूजन है? इस पुल पर पहले मैं आई थी, इसीलिए पहले मैं निकलूंगी। नहीं नहीं, पहले मैं निकलूंगी। आहा, वही पुरानी नौटंकी, भेजे का भेजा फ्राई हो गया फिर से। सुनो रे बकरियों, बात बहुत छोटी सी है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। समझ रही हो ना कि अपन क्या समझाना चाह रिया है? इसकी बातों में ना आओ बहनों, वरना बुरी फंसोगी। ये तुम्हें भड़का रहा है। अपनी सूझबूझ से काम लो, वरना क्या कंकाल तू फिर आ गया? क्यों इन्हें बहला फुसला रहा है? इन्हें भी अपनी तरफ बुजदिल बनाना चाहता है? समझदारी बुजदिली नहीं है। ये जंगल है, यहाँ जंगल राज चलता है और यही यहाँ की नीति है। बकरियों, जिस रास्ते पर तुम हो वह मौत का रास्ता है। समझदारी से काम लो। तुम्हारा उद्देश्य पुल पार करना है, ना कि पहले या बाद में पुल पार करना। अगर तुम दोनों अपने विवेक से काम नहीं लोगी तो तुम्हारे साथ गुस्ताखी हो जाएगी। इस बार तू नहीं बचेगा दिलदार, आजमा के देख लो। आत्मसंयम और समझदारी ही अमूल्य गुण है और किसी भी समस्या का समाधान इन्हीं के प्रयोग से निकाला जा सकता है। क्रोध से तो विनाश ही संभव है। अच्छी बात है बहन, मैं कह रही थी कि पुल बहुत सकरा है और हम दोनों साथ में से पार नहीं कर सकते। क्यों न मैं बैठ जाती हूँ और तुम मेरे ऊपर से निकल जाओ। इस तरह हम दोनों आसानी से पुल पार कर लेंगे। ठीक कहा बहना। और इस तरह दोनों बकरियां समझदारी से पुल पार कर लेती हैं। ये मत समझना कि तुम जीत गए हो। मैं फिर वापस आऊंगा। मैं हर कहीं हूँ और हमेशा रहूंगा। हा 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 हा। खैर चलो दिलदार प्यारे, हमारी जरूरत अब कहीं और है। अरे आप लोग तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कहानी को शेयर